सर, क्या लग रहा है जिस प्रकार से देश की आर्थिक व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल या निशान उठ रहे हैं और उधर दूसरी ओर मोदी सरकार लगातार दावा ठोक रही है, कह रही है हम देश की अर्थव्यवस्था को एकदम सुधार कर देंगे और देश जो है विश्व गुरु की ओर अग्रसर है। देखिए, मोदी जी तो बहुत कुछ कहते आ रहे हैं, बहुत देश के लोगों को थोपने और मन की बात सुनाने का काम किया। हाँ, आप बहुत अच्छे मुद्दे के बाद नेशनल चैनल तो इसको भूल चुका है कि अर्थव्यवस्था पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें। लोगों को इसको पता चलना चाहिए कि देश का अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है, महंगाई चरम सीमा पे है, लोग दाने और खाने के लिए परेशान है, लोगों से थाली छीन ली गई है इस सरकार में। बड़े पूंजीपतियों को टैक्स का पैसा, खून से छीना हुआ पैसा, जीएसटी का पैसा, लोन माफ कर दिया जाता है। 68 लाख करोड़ तक लोन माफ कर दिया जाता है अपने पूंजीपति साथियों का। वहीं किसान भी त्रस्त हैं, न यूरिया मिलता है, न उन्हें किसान निधि का बात ढोकला पीटने वाले ये गुजरात के बिजनेस की तरह देश को निचोड़ रहे हैं। जिस तरह टैक्स की बात करते हैं, जिस तरह से उनकी वित्त मंत्री बोलती है कि नोट तो गिरा नहीं है बल्कि डॉलर का भाव बढ़ गया, ये सोच का ये सरकार है। 2 करोड़ नौकरी की बात है, मुद्दे की बात उनसे अगर कोई चैनल पे बोला जाता है कि बताइए आप नौकरी दिए नहीं है, नौकरी का 10 लाख पर 2 करोड़ से 22 करोड़ होता है तो सीधे मुद्दे पर 10 लाख पा रहे हैं, वो भी 10 लाख पे। आप देखे होंगे आर्मी तक का नौकरी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर दिए, क्रांतिवीर और अग्निपथ योजना लेके आए। इस तरह से बेरोजगारी दर की बढ़ते जा रही है देश का। वो अमेरिका से और रूस से चाहे किसी देश से टैली करते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम अर्थव्यवस्था को मजबूत बना रहे हैं, देश को विश्व गुरु बना रहे हैं। देखिए, वो विश्व गुरु उनके सपने में दिखता होगा कि वो सिंहासन पर बैठ गए हैं, लोगों को अपना हाथ हिलाते हैं, भाइयों बहनों मित्रों अब मैं विश्व गुरु बन गया हूँ, 56 से 112 इंच का सीना कर लिया हूँ, नमस्ते ट्रंप के समय में पर्दा लगा देता हूँ और उसके बाद जंपिंग को ले जाकर झूला झूलाता हूँ। वही मोदी जी एक है और रूप अनेक है उनका। लेकिन भारत का स्तर तो उठ रहा है ना, आप कहाँ आलोचना की बात कर रहे हैं? देखिए, भारत का स्तर उठता तो आज बात क्यों करता मैं? भारत मुद्दों की बात आप बताइए। जो आप पहले का भारत देख लीजिए और अब का भारत देख लीजिए। बता रहा हूँ, आपका बात पहले नफरत की बात नहीं होती थी, कोई जानता नहीं था महंगाई बेरोजगारी क्या है, हर आदमी को नौकरी मिलता था, तभी आज जितना कल कारखाने फैक्ट्रियां, जितने संस्था, जितने मिनिस्ट्री चल रही हैं, तो पहले के दिए गए नौकरी, पुराना पेंशन बंद कर दिया गया, वो तो ओपीएस हम लागू करना शुरू कर दिए अपने प्रदेशों में। और जिस तरह से प्रधानमंत्री जीएसटी का स्टेट का पैसा नहीं देते हैं, काट के रख लेते हैं, लोग परेशान होते हैं। और जो कांग्रेस की सरकारें जहां जहां वहां पैसा नहीं दिया जाता है, खुद हम एमएसपी की बात करते हैं, 2500 रुपये क्विंटल पे छत्तीसगढ़ में धान खरीदी हो रहा है निरंतर। पहले ही किस्त में 1,67,00,000 करोड़ हम लोन माफ कर दिए किसानों का। न्याय गोधन न्याय योजना, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत कई कामें हो रहे हैं। विकसित हमारा, जैसे अभी हिमाचल नया सरकार बना है, वो हम पुराना पेंशन लागू कर दिए, 1500 रुपया खाते में पड़े महिलाओं को, 18 साल से ऊपर के सारे औरतों। लेकिन सर, हम बात करें आर्थिक व्यवस्था की लेकर के, तो आर्थिक व्यवस्था सरकार चाहे किसी की भी रही हो, आर्थिक व्यवस्था की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें या भ्रष्टाचार की बात करें, सब चरम सीमा पर व्यवस्था खराब हुई है। देखिए, जब एक तरफ खाली प्रचार तंत्र चलेगा तो लोकतंत्र कमजोर होगा। जहां 8 साल के अंतराल में, भी 8 साल पूरा भी नहीं हुआ मोदी, कांग्रेस ने तो भत्ता बिठा दिया था, कम से कम मोदी जी तो उठा रहे हैं देश को। वही बता रहा हूँ, कांग्रेस से पहले कांग्रेस 75 साल का आरोप जो भाजपा के और मोदी जी आरोपते हैं, अब वो 75 साल की बात करिए। मैं बता रहा हूँ, उस पे मुद्दे पे आ रहा हूँ, आपके सवालों का जवाब दे दूं। 75 साल में कितना कर्ज था देश में? जब 200 साल तक हम अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद जो सोना का चिड़िया भारत बोला, जब निचोड़ लिया गया, आप ही के घर पर कोई कब्जा कर आपका धन दौलत, सारा संपत्ति, खेती गृहस्थी, सारा पर कब्जा करके आपको बेघर कर देगा। उसके बाद आपको कमाने खाने में, अर्थव्यवस्था सुधारने में बहुत समय लगेगा। सरकार जहां कुछ नहीं बनती थी, सुई से लेकर और बड़े बड़े विमान और बड़े बड़े रेलवे, एयरपोर्ट, सारे संस्था, एम्स, IIT, ये सब बनाया गया, तो उसके लिए भी पैसा लगा। सर अब विकास नहीं करता, खाली मंदिर की बात करता, कॉरिडोर का बात करता, तो आज लोग का तबियत खराब होता है तो एम्स में इलाज कराने के लिए, IIT में पढ़ने के लिए, खड़गपुर IIT में पढ़ने के लिए केजरीवाल जाता है। सब कौन बनाया है? चाहे वैक्सीन जो कोरोना का बनाया गया, तो अगर वो नहीं बनता संस्था तो कौन कहाँ जाके बनता है? सब मेडिसिन और दवाइयाँ बनता, जिसका आज 56 इंच का सीना फाड़ कर दिखाते हो, जहाँ बम बारूद से लेके सारा तो
बनता है तो ये संस्था बनाने वाला कौन है? उसका तो नाम मोदी जी नहीं लेते हैं। वो सावरकर पे आ जाते हैं, गोडसे पे आ जाते हैं, लेकिन मुद्दे की बात से भरमाता है। नेशनल चैनल भी भरमाते रहता है। आप बहुत अच्छा बात की, अर्थव्यवस्था पर आज व्यक्त किए, तो उसी पर मैं आ रहा हूँ मुद्दे पर। 1,55,00,000 करोड़ जो कर्ज हो गया देश में, एक आदमी पर 1,09,000 रुपया प्रति देशवासियों पर कर्जा हो गया। हमारे 75 साल में 55 लाख करोड़, तो पहले भी तो कर्जा था। मैं वही बात बोल रहा हूँ। 55 लाख करोड़, मैं उसी का बताया हूँ कि जहाँ गरीबी थी, जहाँ 200 साल तक हम गुलाम थे, उसके बाद हम 75 साल में 55 लाख करोड़ कर्ज छोड़ के गए थे मनमोहन सरकार। अब 1,55,000 लाख करोड़ कर्ज हो गया है देश पर, तो यानी 1 लाख करोड़ ज्यादा बढ़ा दिए। अब तो हमसे चरगुना निकल गए। 8 साल में पूरे देश का अर्थव्यवस्था की भी कमर टूट गई। रेलवे, भेल, सेल, रेल, सारा जमीन जायदाद बेचने के बाद भी आप इतना कर्ज कर ले तो देश को आप दे क्या रहे हो? बनाने की बात कह तो रहे हैं देश जो है पराक्रम कर रहा है, भारत सशक्तिकरण करने की बात कर रहे हैं। बातों से फाड़ दे रहे हैं, बातों से ऐसा जुमला फेंक दे रहे हैं कि बातों के उलझन में आप रहो। जब उससे भी मन नहीं भर रहा है तो कभी धर्म को ला देते हैं, जात को ला देते हैं, कुल परिवार को ला जाते हैं, कभी कपड़े का रंग बताते हैं। उनसे बैठ कर डिबेट किसी चैनल को कहे नहीं, हमारे मोदी जी इतना साल 8 साल हो गए प्रधानमंत्री का, कम से कम उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर 10 देश के अर्थव्यवस्था। तो अभी युवाओं के साथ संवाद किया तो था। अभी परीक्षा पे भी चर्चा करते हैं, मन की बात करते हैं। जिस सरकार में परीक्षा में पेपर लीक हो जाती है, जिस सरकारों में, उससे उपेक्षा करेंगे परीक्षा का, और परीक्षा देकर परीक्षार्थी आ रहा है उसको नौकरी नहीं मिल रहा, उस सरकार से क्या अपेक्षा रखकर? मोदी जी तो बात बहुत करते हैं, लेकिन 600 स्कूलें में ताला गुजरात में लगा हुआ है। शिक्षा का आधार पूरे विश्व में आप रिकॉर्ड में देखिए, पूरे भारत के रिकॉर्ड में सबसे कमजोर शिक्षा का नीति गुजरात में, जहां से मोदी जी आते हैं, जहां से अमित शाह इंटर के बाद 12वीं करा के लैपटॉप बांटते हैं। तो ये पढ़े लिखे विद्वान हैं, हमारे देश के अर्थशास्त्री हैं, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था को मजबूत देख रही है। वित्त मंत्री वो कहती है कि प्याज मत खाओ, काजू खाओ, इससे अर्थव्यवस्था सुधर जाएगा। वो कहती है कि क्या जरूरत है, देश का रुपये नहीं गिरे हैं, डॉलर के भाव बढ़ जाएंगे। ऐसे इकोनॉमिकल थ्रोट देते हैं, ऐसे लोग अर्थशास्त्री हैं। इससे तो भगवान इन जनता को बचाए कि कब तक ये झूठ और जुमले पे सरकार और सत्ता में रहेंगे। क्या अर्थव्यवस्था का कभी बात और चर्चा टीवी पर आके करेंगे? मैं प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री से कहता हूं कि मन की बात तो प्रधानमंत्री थोपते हैं, जनता की जन की बात सुने, और अर्थव्यवस्था, महंगाई कैसे कम करेंगे, रोजगार कब देंगे। 10 लाख रोजगार की बात 1 साल में बोले थे, वो भी नहीं मिल पाया। ये और जिस तरह से अग्निवीर, अग्निपथ जैसा योजना लाकर प्राइवेट कंपनी, आर्मी को भी, आपने शायद भारत की विकास दरें नहीं देखी है। भारत के स्तर उठ रहा है, मोदी जी स्तर उठा रहे हैं भारत का। उनके में क्या रिमोट है, स्तरें उठाते हैं, लेकिन यहाँ तो बिस्तर रहना मुश्किल हो गया है। अस्तर उठाओ मोदी जी, बिस्तर खत्म कर दो, यही चाल चरित्र भाजपा का है। अस्तर बताते हैं, उनके प्रवक्ता भी आके चैनलों पे बताते हैं, मोदी जी के सारे मंत्री भी बताते हैं हम ये फलाने से आगे बढ़ गए, तब 1100 क्रूड ऑयल भी कम हो जाता है, पेट्रोल डीजल का भाव नहीं कम होता है। आप किस अर्थव्यवस्था की बात करते हो भाई? जहाँ रोजगार नहीं है, जहाँ विकास नहीं है, जहाँ 2-10 आदमी उनके मित्र लोग विकसित होते हैं, भगेड़ुओं को पकड़ के लाया नहीं गया जो आपके पैसा टैक्स का पैसा लेके भागा। और दाऊद को लाने की बात कहे थे मोदी जी, कहाँ उनके रहते हुए उन्हीं के गुजरात के सारे व्यापारी पैसा देश का लेकर भाग गए। रफू चक्कर उनको चंदा देते हैं और देश की अर्थव्यवस्था कमजोर किया जा रहा है। जिस अर्थव्यवस्था का आप पूरा यूरोप डूब जाने के बाद वो अर्थव्यवस्था मजबूत दिखा, तो मनमोहन सरकार में ओबामा पूछा कि मनमोहन जी आप इतने ज़्यादा कैसे देश को बचाए। उस समय कोई लड़का नहीं पूछा कि हमको पकौड़ा तलना पड़ेगा, रोजगार दोगे कि नहीं। यूरोप डूबने के बाद भी हम मनमोहन सरकार, कांग्रेस सरकार नहीं आके रोना शुरू किया कि हमारे पास पैसा नहीं, हम रोजगार नहीं देंगे, हम प्राइवेट कर देंगे, पूरा कंपनी बना देंगे, सरकारी नौकरी नहीं देंगे, पेंशन बंद कर देंगे। ये सब तो हमारे सीजन में नहीं हुआ भैया। हम नेम प्लेट की राजनीति नहीं करते, हम कर्म पर विश्वास करते हैं, क्योंकि गीता में लिखा है कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तस पर। हम विकास की बात करते हैं, हमारे राहुल गांधी जी अर्थव्यवस्था विकास की, युवाओं को रोजगार और किसानों को मजबूत एमएसपी की बात करते हैं, उनको लोन माफ करने की बात करते हैं, खाद देने की बात करते हैं, और इस तरह से ये कपड़े पर राजनीति करते हैं, टी शर्ट पर राजनीति करते हैं, जूते पर राजनीति करते हैं, बिक्री पर राजनीति करते हैं, लोगों के भावनाओं पर राजनीति करते हैं, कभी राम लाते हैं, कभी बाबाओं को चैनल पर चलवाते हैं। तो ये विकसित मानसिकता के लोग हैं, जहाँ पे रोजगार की बात,
आप कैसे पूछ रहे हैं, यही हमको लग रहा है कि आप लग रहा है आपको सुन जाएंगे कि कैसे अर्थव्यवस्था पे पूछने वाला कौन सा भाई पत्रकार हो गया। आज तक कोई पत्रकार हिम्मत नहीं कर पाया कि मोदी जी की अर्थव्यवस्था पर सवालिया खड़ा कर दे, पूछे, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है चाहे वो धरातल में डाल दे पूरे देश की संपत्ति को, लोगों के अब तो किसी राज्य में नहीं सोचे होंगे दूध, पनीर और कफन तक पर जीएसटी लगाने का। ये मोदी राज में ही संभव है सारे चीज पर जीएसटी लगाने का।